माज़ल्ला एक देहली की बदबख्त, एक खबीसा, एक जालिमा, एक जाबिरा जिसका नाम नुपुर शर्मा है, उसने मेरे आका करीम की शान में जबान दराज की, उसने बेअदबी की, उसने गुस्ताखी की। वो सोच रही थी मैं नबी के खिलाफ बोलूंगी मुसलमान नबी का कलमा पढ़ना छोड़ देगा। वो सोच रही थी मैं पैगंबर के खिलाफ बोलूंगी मुसलमान पैगंबर का दामन छोड़ देगा। वो सोच रही थी मैं नबी के खिलाफ बोलूंगी मुसलमान नबी के दर से हट जाएगा। मैं कहना चाहता हूं हुकूमत वक्त से भी और दिल्ली की इस फाहिशा औरत से भी, ए जालिमा सुन ले, हिंदुस्तान का मुसलमान न पैगंबर आजम का दरवाजा छोड़ेगा, न नबी का कलमा छोड़ेगा और न हिंदुस्तान छोड़ेगा। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अस्करीपुर के सुन्नी मुसलमान, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आज इस दुनिया के अंदर तरह तरह के फितने उभर रहे हैं। कोई अजान पे एतराज करता हुआ नजर आता है, कोई कहता है अगर आप लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ोगे तो हम मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। मैंने तो कह दिया था भाई अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपने घर में पढ़ो या मंदिर में जाकर पढ़ो, हमें कोई एतराज नहीं है। और अगर तुम मस्जिदों के सामने आकर भी हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हो तब भी मुसलमान को कोई एतराज नहीं है। आओ, अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो मस्जिद के सामने आकर तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, हम मना नहीं करेंगे। मगर याद रखना एक दिन वो आएगा तुम हमारा अखलाक देखकर, हमारा किरदार देखकर, हमारी गुफ्तार देखकर, अल्लाह के कलाम को सुन सुनकर यही हनुमान चालीसा पढ़ने वाले कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस्लाम सच्चा है, मुसलमान सच्चा है, कुरान सच्चा है, पैगंबर आजम सच्चे हैं। इन्हें बता दो कि हिंदुस्तान के मुसलमान की गैरत अभी बाकी है। हिंदुस्तान का मुसलमान अपना सर कटा देगा मगर नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, बेशक बेशक। मगर यार मुझे आप लोगों से भी शिकायत है, मुझे आपसे भी शिकायत है। हाँ, आप नमाजों में सर झुका नहीं सकते तो कटा क्या सकते हो यार? अरे भाई आजम भाई कटाएगा भी तो वही सर जो सर झुकाता हो। जब आप नमाजों में सर झुकाने के लिए तैयार नहीं हो तो कटाने के लिए कहां से आओगे? डराना चाहते हैं, धमकाना चाह रहे हैं, ये डरा रहे हैं, बोले हम तुम्हारे सर काट देंगे अगर तुम प्रोटेस्ट करोगे तो हम जो है तुम्हारे घरों पर बुलडोजर चला देंगे, तुम्हारे घर तोड़ देंगे। कल से भी बेचारे किसी एक मुसलमान का घर तोड़ दिया गया, कितने लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिए गए। उनकी गलती ये थी कि वो बेचारे मुसलमान थे और उन्होंने अपने नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ आवाज बुलंद की, इस वजह से उनके मकानों पर बुलडोजर चल रहे। और जो लोग बेचारे एहतिजाज कर रहे थे पीसफुल, कुछ जालिम उन्हें भी पकड़ पकड़ के जो है ले गए और थाने में ले जाकर डंडा फेरा, हाथ पैर तोड़ दिए गए। उस पर NSA के तहत कार्रवाई, इतनी सख्त कार्रवाई कि 1 साल तक जेल में जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं, 1 साल के बाद सुनवाई होगी। लेकिन मुसलमान तेरी गैरत भी सो चुकी है, तेरी हमीयत मर चुकी है। जालिम कहता है तेरा सर काट दूंगा मगर तेरी गैरत नहीं जागती। जालिम कहता है अजान पर पाबंदी लगा दूंगा मगर मुसलमान तेरी गैरत नहीं जागती। जालिम कहता है कुरान से 26 आयतें निकाल दूंगा मगर मुसलमान तेरी गैरत नहीं जागती। जालिम कहता है मैं कुरान मिटा दूंगा मगर तेरी गैरत नहीं जागती। आप कहोगे सैयद साहब इतने कड़वे जुमले, हमारी गैरत नहीं जाग रही, मुसलमान की गैरत नहीं जाग रही। मैं कहता हूं ए मुसलमान अगर तेरी गैरत जागी होती तो आज मस्जिदें खाली ना होती, अगर तेरी गैरत जागी होती तो आज स्टेटसों पे तेरे घर की माँ और बेटियों के फोटो लगे हुए नहीं होते। हम देख रहे हैं लोग हमारे नबी की शान में बेअदबी कर रहे हैं और मुसलमान अपने स्टेटसों पर गाने। कितने लड़के आपके गांव के होंगे जिनके आप स्टेटस चेक करके देख लो, अभी फेसबुक पर और गाने लगे हुए, माज़अल्लाह उन्हें कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है।
और कितने नौजवान यहाँ पर अल्लाह रसूल का जिक्र चल रहा है, सरकार की शान में गुस्ताखी करने खिलाफ वालों के जो है जो उनकी प्लानिंग है उसके ऊपर कुछ गुफ्तगू हो रही है, और ये जालिम अभी भी कानों में लीड ठूसी पड़ी होगी और रास्ते में चक्कर के चक्कर लगा रहा होगा, इधर से उधर उधर से उधर। कभी कहता है कि हम अजानों पर पाबंदी लगा देंगे, कभी कहता है कुरान से 26 आयतें निकाल देंगे, कभी कहता है कि हम मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगा देंगे, कभी जालिम कहता है कि हम मुसलमानों का जो है वो खून बहाएंगे, हम मुसलमानों को कत्ल करेंगे, मुसलमानों को शहीद कर देंगे। तरह तरह से आज प्लानिंग इस्लाम और मुसलमान के ख़िलाफ़ हो रही है, मगर हमें उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला कोई शिकवा नहीं। उसकी सबब ये है कि इस्लाम और मुसलमान जब से इस दुनिया में आया है, बातिल ताकतें हमेशा से इस्लाम और मुसलमान को मिटाने की प्लानिंगें और कोशिशें करती रही है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमेशा अपने फजल करम से इस्लाम और मुसलमान की हिफाजत फरमाई है। तो इस्लाम तो कल भी था, आज भी है और इंशाअल्लाह रहेगा। मगर आपसे मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जालिम बार बार इस्लाम और मुसलमान को टारगेट करते, मगर हमारी गैरत नहीं जागी, हमारी हमीयत नहीं जागी। आप कहोगे सैयद साहब ऐसा क्यों? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कल भी शराब पी रहा था वो आज भी शराब पी रहा है। इतना पुरफितन दौर, इतनी ज्यादा प्रोपेगेंडे, इतनी ज्यादा प्लानिंगे, उसके बावजूद भी ये नशे से तौबा करने के लिए तैयार नहीं। जो लोग कल नमाज नहीं पढ़ते थे वो आज भी नमाज नहीं पढ़ रहे। अच्छा, हाथ उठाकर बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस खबीसा के खिलाफ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ के बद्दुआ की हो? चंद ही लोग हैं बस, कुछ तो हैं, खैर अल्लाह का फजल। अच्छा, अगर आप लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे यार, तो क्या एंटीने वाले नमाज पढ़ने आएंगे? नमाज आप ही की तो है। आप अजान का एहतमाम नहीं करते, अजान का एहतराम नहीं करते। जालिम ने कहा कि मैं अजान पर पाबंदी लगा दूंगा, आपने मस्जिदों में जाना छोड़ दिया, नमाजों से आप कोताही करने लगे। जालिम ने कहा कि हम मस्जिदें तोड़ देंगे, और कितनी मस्जिदों पे मुकदमे चल रहे हैं। ज्ञानवापी का मामला तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चौराहों पर खड़े होंगे, चार इधर खड़े चार इधर खड़े कि सैयद साहब बड़ा मामला खराब हो गया। वहां पर जो है झारखंड के अंदर रांची में मुदस्सिर के सर में गोली मार दी, बड़ा बुरा हुआ। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। सैयद साहब ज्ञानवापी में फुहारे को जो है वो ना जाने क्या क्या बताया जा रहा है यार, मस्जिदें छीनी जा रही हैं, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैंने कहा भाई तुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह कादिर मुतलक है। हुकूमत देना और हुकूमत छीनना, ताकत देना और पावर लेना, ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। कुरान कहता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मन तशा। किसकी कुर्सी जाएगी और अल्लाह किसे कुर्सी अता फरमाएगा, ये अल्लाह का इख्तियार है, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह को करने दे। तू अपने बारे में सोच, ये सोच अगर तू नशा करेगा कब्र में तेरे जिस्म को हशरातुल अर्द खाएंगे। तू ये सोच अगर तू नमाज नहीं पढ़ेगा तेरा नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाएगा। तू ये सोच अगर तूने गुनाहों से तौबा नहीं की तो कब्र में मिट्टी तेरे जिस्म को गला देगी, सड़ा देगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर मुअद्दिबाना अर्ज करना चाहता हूं, जो लोग पूरी पूरी रात फोन पर लगे रहते हैं, कान खोलकर सुने, दूर तक आवाज जा रही होगी। और जो लोग रातों को मूवीज और सीरियल देख रहे हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि मेरे भाई मोबाइल पर सीरियल और मूवीज ना देखें। अगर आपको जाग नहीं है तो मोबाइल घर में रखो, ईशा की नमाज में मस्जिद में आ जाओ, मस्जिद में आकर इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने के बाद 1 घंटा 2 घंटा मस्जिद में कुरान पढ़ो, और कुरान पढ़ने के बाद इस्लाम और मुसलमान की हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ करो। आओ आओ, जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज पढ़े, जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता दाढ़ी रखे, जो चुगली करता चुगली करना छोड़े, जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है गुनाह
से तौबा करे, अल्लाह की बारगाह में झुके, मस्जिद में आए और मस्जिद में आकर कभी कयाम, कभी रुकू, कभी सुजूद करे, कुरान की तिलावत करे, दुरूद पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करे, अल्लाह की सदाएं बुलंद करे। आप पूछें इन उलमा से, रात जा रही होगी, एक वक्त ऐसा आएगा रब की रहमत पुकारेगी, एक फरिश्तों देखो तमाम बस्ती वाले सो रहे हैं, तमाम गांव वाले सो रहे हैं, तमाम मोहल्ले वाले सो रहे हैं, फरिश्तों देखो फला का बेटा है, फला का भाई है, फला का बेटा, फला का भाई, मेरा फला बंदा मस्जिद में आकर कभी कयाम करता है, कभी रुकू करता है, कभी सुजूद करता है, कभी कलमा पढ़ता है, कभी अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करता है। फिर इससे करेंगे मौला बड़ा मुखलिस है, बड़ा खुलूस वाला है, तेरा खौफ इसके दिल में है। रब फरमाएगा, एक फरिश्तों मुझे अपने बंदे की ये अदा पसंद आई और इसकी इबादत की बरकत से मैंने इसके ही नहीं बल्कि इसके घर वालों के भी गुनाहों को माफ फरमा दिया। वरना ऐसे ही होता रहेगा, यही कहते रहोगे यार फला जगह ऐसा हो गया, फला जगह ऐसा हो गया। अब वक्त है अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाने का, अब वक्त है अपने फ्यूचर को संवारने का, अपने मुस्तकबिल को बनाने का। बात आगे निकल गई। मैंने एक शेर पढ़ा था, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अल्लाह। हश्र का मैदान है, एक गुनहगार को अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। सरकार ने जब सुना कि मेरे उम्मती को अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं, सरकार दौड़े, फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों ठहर जाओ। फरिश्ते ठहर गए। फरिश्तों को हिम्मत व मजाल ना हुई जो मेरे नबी के हुक्म को टाल देते, इसलिए कि फरिश्ते जानते हैं जो रसूलुल्लाह की तबीयत हो जाती है वो खुदा की मशीयत हो जाती है। सरकार ने फरमाया, फरिश्तों मेरे इस उम्मती को कहां लेकर जा रहे थे, किस तरफ लेकर जा रहे थे? फरिश्तों ने अर्ज किया, सरकार ये गुनाहगार है, दुनिया में रहकर गुनाह किए, दुनिया में रहकर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियां की, इस सबब हम इसे जहन्नम में डालने के लिए जा रहे हैं, जहन्नम में फेंकने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह ये अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह मैदान हश्र में फंस चुका हूं, मेरी माँ ने, मेरे बाप ने, मेरे भाइयों ने, मेरे अहलो अयाल ने, अल मुख्तसर मेरे अइज़्ज़ा अहिब्बा अकरबा मेरे दोस्तों अहबाब हाथ खड़े कर चुके हैं। सरकार मैदान हश्र में किसी ने मेरा साथ ना दिया, आका आप मेरी सिफारिश कराइए, आप मेरी शफाअत कीजिए, आका आप मेरी बख्शिश कराइए। आला हजरत ने जब इस हदीस को पढ़ा, बरेली से पुकार उठे, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सरकार फरिश्तों को हुक्म देंगे, ए फरिश्तों मेरे इस उम्मती को दोबारा मीज़ान अमल पर लेकर चलो। फरिश्ते इस शख्स को दोबारा मीज़ान अमल पर लाएंगे, फिर इसके गुनाह और नेकियों का मीज़ान किया जाएगा। फिर गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी मुलाहजा कर रहे हैं। सरकार ने मुलाहजा फरमाया, इसके गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। सरकार ने अपने दस्ते मुबारक को अपनी जेब मुबारक में डाला और एक नूरी कागज के टुकड़े को निकालकर इसकी नेकियों में शामिल फरमा दिया। अहले महशर पुकार उठे, बच गया, बच गया, बच गया, कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। वो छोटा सा नूरी कागज का टुकड़ा इसकी नेकियों में शामिल होना था कि अल्लाह ने इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। कुरान भी कहता है, इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यिआत, बेशक अच्छाइयां बुराइयों को मिटा देती हैं। उस नूरी कागज के टुकड़े का इसकी नेकियों में शामिल होना था। अल्लाह अल्लाह गुनाह मिटा दिए गए, नेकियां ज्यादा हो गई। अहले महशर पुकार उठे, बच गया, बच गया, कामयाब हो गया। ये कहेगा अहले महशर, सुनो बचा नहीं हूं, मुझे तो मेरे पैगंबर ने बचा लिया है, बचा नहीं हूं, मुझे तो मेरे आका ने बचा लिया है। ये मचलेगा, मचल कर अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। हश्र के दिन फंस चुका था, या रसूल अल्लाह गुनाह ज्यादा किए थे, नेकियां कम थी, इस वजह से जहन्नम में जाने वाला था। सरकार
आपने मेरे नामा अमाल में ऐसा क्या शामिल फरमा दिया जिसके सबब अल्लाह ने मेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। तवज्जो से सुने, अपनी तवज्जो बिल्कुल मेरी गुफ्तगू के करीब लाएं। अल्लाह अल्लाह या अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह, आपने मेरी नेकियों में ऐसा क्या शामिल फरमाया जिसके सबब अल्लाह ने मेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, ए मेरे उम्मती सुन, तूने एक महफिल में बैठकर, एक जलसे में बैठकर एक आलिम रब्बानी के कहने से अकीदत और मोहब्बत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा था। फरिश्तों ने उस दुरूद को संभाल कर मेरी बारगाह में पेश कर दिया था। मैंने उस दुरूद को अपने पास रखा था। आज वही दुरूद मैंने तेरी नेकियों में शामिल फरमा दिया है जिसके सबब अल्लाह ने तेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया है। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने जब इस हदीस को पढ़ा, बरेली से पुकार उठे, वुसअतें दी है। खुदा ने दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं, खुदा ने दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अच्छा, हाथ उठाकर वादा कीजिए नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। भाई मेरे लिए नहीं, सरकार की मोहब्बत में, अल्लाह की रजा के लिए। और ज्यादा भी नहीं कर सकते तो नमाज पढ़ पढ़ के इन बदबख्तों के लिए बद्दुआ करो। आओ गुनाहों से तौबा करो और बरेली पहुंचो। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की चौखट से लिपट कर यूं अर्ज करो, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। जो चुगली करता है, झूठ बोलता है, अपनी जबान से गुनाह करता है, तौबा करे। जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है तौबा करे। आला हजरत के दामन को थाम कर यूं कहे, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अल्लाह। और आला हजरत तो यूं फरमाते हैं, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।